बदली गई है अभी सीटें। तक के आंकड़े अभी 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है, इसको समझिए। ये 396 आया है, 543 स्कूल हैं, अभी भी लगभग 150 सीटों का एग्जिट पोल आना बाकी है। और उससे पहले ही 270 भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से, मैजिकल फिगर, सरकार तो लगभग आप मान के चलिए तीसरा टर्म कंफर्म एग्जिट पोल के हिसाब से, क्योंकि ऊपर देखिए 255 से 270 मैजिकल फिगर है 272, 150 का भी आना है। अमन, एक ट्रेंड होता है इलेक्शन के अंदर, बिकॉज आई हैव सीन मेनी इलेक्शंस, एक ट्रेंड होता है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जब कोई पार्टी, आई स्टिल रिमेंबर 2009 के अंदर कांग्रेस क्लोज सीटें जीत गई, 206 तक जब कांग्रेस पहुंची थी तो वो क्लोज सीटें जीत गई थी। बीजेपी 2014 में क्लोज सीटें, 2019 में बीजेपी क्लोज सीटें जीत गई। अब रोहतक को बहुत कमजोर सीटें जो बीजेपी की थी उसमें भी बीजेपी ने निकाल लिया था। और अगर ट्रेंड ऐसा रहता तो बीजेपी कुछ क्लोज सीटें जीत सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी कुल 441 पे लड़ी है, अब तक की हाईएस्ट, और कांग्रेस लोएस्ट पे लड़ी है 328 सीट्स, जो अब तक की लोएस्ट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ है, फॉर्मर सीएम ऑफ उत्तराखंड एंड करंटली कंटेस्टिंग फ्रॉम हरिद्वार। जिस सीट को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, काफी लोग बोल रहे थे क्या होगा हरिद्वार के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जादू चल रहा है और 4 की 4 उत्तराखंड में बीजेपी के खाते में जा रही है। पौड़ी भी, हरिद्वार भी, अजय भट्ट की सीट भी और टिहरी गढ़वाल भी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। जी, पहले थोड़ा मैं आपको करेक्ट कर दूं कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। माफ करिए, और पांचों भारतीय जनता पार्टी, 5 लोकसभा सीट हम लगातार तीसरी बार जीतेंगे। उत्तराखंड की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत विश्वास करती है। उत्तराखंड की जनता ये मानती है कि उत्तराखंड के लिए अगर किसी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। चाहे यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, तमाम डेवलपमेंट के काम यहाँ पर उनके द्वारा किए गए हैं। और यहाँ के लोगों का एक विशेष तरह का लगाव, एक आत्मीय लगाव मोदी जी से सीधा सीधा है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अमन जी, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक तरीके से जादू चल रहा है, मतलब ये उन पर भी रेफरेंडम, उनके काम पर भी रेफरेंडम क्या माना जाए अगर ये सारी पांचों की पांचों सीटें आप सभी जीतते हैं? हेलो जी, रावत जी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, आवाज आ रही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हाँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था। आपसे सवाल है कि ये चुनाव में क्या ये जो नतीजे अगर कन्वर्ट होते हैं 5 में से 5, तो पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं जी, उनका भी जादू एक तरीके से, उनके काम पर भी रेफरेंडम, राज्य सरकार के कामों पर भी? देखिए, ऐसा है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और निश्चित रूप से राज्य सरकार ने जो काम किए हैं उस पर भी एक तरह की ये मुहर लगाने का काम है। जी रावत जी, क्या आपको लगता है कि हिमाचल का भी नंबर हमारे पास आया है, वहां पर भी बीजेपी 4 में से 4 जीत रही है, और उत्तराखंड में 5 में से 5, त्रुटि हुई थी मुझसे कि मैंने 4 बोला क्योंकि हम हिमाचल के नंबर को काउंट कर रहे थे, बाय फॉल्ट। लेकिन एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये लगातार तीसरी बार होगा जब बीजेपी उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें जीत के आई थी। आपकी भी टर्म में आपकी टर्म में भी 5 की 5 सीटें आई थी जब आप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि क्योंकि 7 साल से सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो हिल स्टेट्स हैं वहां पर मोदी इंपैक्ट भी है और जैसा अमन ने पूछा धामी इंपैक्ट भी है, पुष्कर सिंह धामी का जादू टाइप से? देखिए, जादू तो मोदी जी का है। अगर जादू किसी का देश भर में चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी एक अच्छा काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, फॉर्मर सीएम और हरिद्वार से धन्यवाद। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार ऐसा लग रहा है कि वो उनकी लोकसभा में एंट्री हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बीते 15 मिनट में बहुत अच्छी खबर आई है।
और एनडीए जो गठबंधन है, अलायंस है, वो क्लोज जा रहा है अब मेजॉरिटी के, यानी 272 जो मैजिक नंबर है उसके क्लोज जा रहा है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जब आप जीतते हैं तो कई क्लोज कंटेस्ट सीटें भी जीत जाते हैं। अमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमने देखा है। मैंने 2012 में समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव था, क्लोज कंटेस्ट जीते, समाजवादी पार्टी जीत गई जो एज वाली सीटें थी। कारण ये होता है कि वोट जब पड़ता है तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप 40,000 से जीते हो तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टाइट भी हो वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट आता है, वो सीट आप जीत जाते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है। मलूक नागर है, दानिश कुरैशी आपको नजर आ रहे हैं, अमीक जमाई, प्रेम भाई हमारे साथ, प्रेम शुक्ला हैं। मलूक नगर, मैं आपके पास आ रहा हूं, यही एग्जिट एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अब तो 2 बच गया, ऊपर जो आंकड़ा चल रहा है इस वक्त 255 से 272 हो चुका है, 2 और सीटें चाहिए और अभी तो 150 का आना बाकी है एग्जिट। मलूक भाई देखिए, अब तो अमीश जी और अमन साहब, अब तो हम पूरे देश को और एनडीए के सारे अलायंस पार्टीज को मुबारकबाद राजस्थान देते के हैं सीएम कि भजनलाल सरकार शर्मा तो कुछ बननी बयान तय दे रहे हो हैं, गई ये है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं भजनलाल शर्मा। मलूक नागर, आपको रोकना चाहूंगा। भजनलाल रहा शर्मा, है और देश की जनता इस बात को जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं, ये विश्वास है। और इस विश्वास पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने नारा दिया 4 जून 400 पार, क्योंकि आंकड़े हमेशा जो आपने देखे हैं बताते हैं कि हमेशा ऐसे ही कहते हैं, लेकिन जब सीटें आती हैं तो आपने देखा होगा हम जी कहते हैं उससे ज्यादा। ये है भजनलाल शर्मा। लेकिन इनकी स्टेट में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये बात भी स्पष्ट है। 5 से 6 सीटों का इन्हीं की स्टेट में नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है ही हैज लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर यही नंबर एग्जैक्ट आते हैं, हालांकि एग्जिट पोल है, अगर यही नंबर आते हैं तो इनके लिए सिरदर्द बढ़ जाएगा। मलूक नागर कंप्लीट कर लीजिए सर, बीच में रोकना पड़ा था। मलूक भाई बोलिए अब आप। एग्जिट एग्जैक्ट जी हाँ, एक तो मैं पूरे देश के लोगों को और एनडीए के जितनी भी पार्टियां हैं साथ में सबको मुबारकबाद देता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया है एग्जिट पोल से कि सरकार तो बिल्कुल 100% अभी तक बन चुकी है और 150 के करीब सीट बाकी रह गई हैं। तो मुझे तो लगता है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था 400 के पार, उसकी तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं। और इसका सीधा सीधा आज भी ये कह रहे हैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कि हम 295 जीतेंगे। कल उन्होंने ऐलान करा था कि किसी भी टेलीविजन पे प्रवक्ता नहीं जाएंगे, कंफ्यूज। आज ऐलान कर दिया कि प्रवक्ता जाएंगे, कंफ्यूज। हमारे नेता सदन जो लोकसभा के कांग्रेस में, वो महामहिम राष्ट्रपति को कहते हैं राष्ट्र की पत्नी, कंफ्यूज। 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बनाए गए, कंफ्यूज। नेता सदन कहते हैं कई बार, हमें तो कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंफ्यूज। जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी इतनी कंफ्यूज रहेगी तो उनके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, पूरी तरह पता था सभी को देश में। नहीं, आपने भी तो 400 पार की बात करी थी ना, अमीक जमाई बोल रहे हैं वो 400 पार नहीं आता तो यही आपकी हार होगी भाई। विपक्ष कह रहा है 400 पार की बात की थी ना, ये क्या 300 350 ले लेंगे जीत जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना सरकार। 400 पार नहीं आया, वही आपकी हार है। अमीश, देखिए अमन जी